पंतनगर थाना क्षेत्र स्थित शांतिपुरी नंबर 3 क्षेत्र में बहने वाली गोला नदी के तेज बहाव में 13 साल की किशोरी बह गई। जैसे ही घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो वहां खोजबीन की गई। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने भी किशोरी को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण नाबालिग का कुछ भी पता नहीं चल पाया। एसडीआरएफ की टीम ने गोला नदी में राफ्टर की मदद से सर्च अभियान चलाया, जहां पे घटनास्थल पर ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है। पंतनगर की सीओ निहारिका तोमर ने बताया कि गोला नदी के बीच बच्ची के बहने की सूचना प्राप्त हुई। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पंतनगर थाना और स्थानीय लोगों की मदद से टीम नदी में सर्च अभियान चला रही है। सूचना प्राप्त हुई करीब 8 बजे की पंतनगर शांतिपुरी 3 जो क्षेत्र है वहाँ पर एक 13 साल की बालिका है अनुष्का बिष्ट, वो गोला नदी में बह गई है, डूब गई है। हमारे जो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो पता चला कि ये किशोरी अपनी 3 बहनों के साथ नदी के किनारे बकरी जुगाने गई थी और वहाँ पर उसका पैर फिसल गया और वो नदी में बहकर चली गई। इसके बाद जो भी आसपास के लोग थे उनके द्वारा नदी में उसको ढूंढने का प्रयास किया गया और पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया गया था। रात भर हमारे द्वारा सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें नदी के किनारे हमने पूरा सर्च किया, लेकिन किशोरी की बॉडी प्राप्त नहीं हो पाई। बुधवार को उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों मंगलौर और बद्रीनाथ सीट में मतदान की प्रक्रिया हुई। लंबे समय से राजनीतिक दलों का जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा था और जनता मतदान के जरिए अपना पक्ष रख रही है, लेकिन इसी बीच मंगलौर विधानसभा से एक घटना सामने आई, जहां कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने समर्थकों पर गोली चलाई, जिससे कांग्रेस समर्थक घायल हुए। जहां पर गोली चलाई जाने की वारदात पर कांग्रेस अब भाजपा को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह भिस्ट का कहना है कि जिस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी वही बात सामने आई है। हमने बार बार कहा कि भाजपा मंगलौर का सांप्रदायिक सद्भाव खराब करना चाहती है और वहां चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। निश्चित तौर पर आप मंगलौर के उपचुनाव में जिस तरीके से अराजकता हो रही है और लिब्बरहेड़ी में जिस तरीके से फायरिंग की घटना हुई है, लाठी डंडों से कांग्रेस के समर्थकों को पीटा गया है, तो आप बताइए कि प्रशासन कहाँ है? मूक दर्शक बना हुआ है और भाजपा के गुंडों को खुलेआम जो है अराजकता करने की छूट मिली हुई है। हम पहले से माननीय चुनाव आयोग से और प्रशासन से शिकायत कर रहे थे कि हरियाणा नंबर की गाड़ियां बेरोक घूम रही है, उनके पास परमिशन भी नहीं है, फिर भी उनकी तलाशी नहीं हो रही है। और कांग्रेस के चाहे वहां के प्रत्याशी हों, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों, अन्य लोग हों, उनकी गाड़ियों की लगातार चेकिंग की जा रही थी। और वहां पर आज जिस तरीके से फायरिंग की घटना हुई, लाठी डंडे चले हैं, खून खराबा हुआ है और प्रशासन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, तो ये चिंताजनक है। लोकतंत्र में अगर इस तरीके से सत्ताधारी गुंडों को खुलेआम अराजकता की छूट होगी तो कैसे लोकतंत्र आगे बढ़ेगा? जम्मू कश्मीर के कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए भनियावाला निवासी विनोद सिंह का पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ में मुनिकीर्ति स्थित पूर्णानंद घाट पे पहुंचा, जहां पर गमगीन माहौल में शहीद विनोद सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। जहां पर मौके पर गढ़वाल राइफल की 3 यूनिट भी सैन्य सम्मान के लिए पहुंची। सैनिकों ने सबसे पहले शहीद को पुष्प चक्र अर्पित किया, फिर 8 जवानों ने हवा में 3 राउंड गोली चलाकर सलामी दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सहित शहर के सैकड़ों लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दुश्मनों के द्वारा की गई, आतंकियों के द्वारा की गई, और उसमें मेरे उत्तराखंड के 5 लोग शहीद हुए। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से ये घटना हुई है, पूरे उत्तराखंड में क्षोभ है, गुस्सा है, और निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड के एक व्यक्ति आज उम्मीद कर रहा है कि इनका बदला जरूर सरकार लेगी। और यहाँ चूंकि टिहरी का जिला प्रभारी होने के नाते पूर्णानंद घाट में विनोद भंडारी, जो हमारा टिहरी का रहने वाला था, उसका अंतिम संस्कार में आपने देखा ही है कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पे उमड़ी थी। एक व्यक्ति उसको श्रद्धासुमन अर्पित करा। देखिए, बहुत दुखद घटना है और जिसमें 5 जवान उत्तराखंड के शहीद हुए और 5 ही जवानों की शहादत हुई और 5 उत्तराखंड के हुए, तो पूरे उत्तराखंड में इसको लेके गमगीन है। और ये शहादत उत्तराखंड की वीरता का प्रतीक है कि उत्तराखंड में हमेशा
उत्तराखंड के लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। निसंदेह किसी का जाना बहुत दुखद होता है, पूरे परिवार के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए। लेकिन ये एक ऐसी मौत है जो आदमी को अमर कर देती है। तो इन पांचों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, पूरा देश हमेशा याद रखेगा और ये दुश्मनों से उसका बदला लेने के लिए। उत्तराखंड में सावन माह में मुख्य त्योहार पर्व हरेला के रूप में मनाया जाता है, जिसको लेकर भाजपा सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री गदरपुर विधायक अरविंद पांडे अपने समर्थकों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मैं आप सबके माध्यम से जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि प्रकृति को बदलते हुए हम लोगों ने बड़ी निकट से देखा है कि गर्मी के समय में इतना अधिक तापमान हो गया कि जीवन जीना मुश्किल हो गया। अब जब गर्मी खत्म हुई, बरसातें चालू हुई हैं, तो बरसात इतनी बेइंतहा हुई कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ये प्रकृति का संदेश है, मानव जाति को इसे सीख लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे और आने वाले टाइम जो मानव जाति है उसको जीवन जीने में कोई कठिनाई ना आए। ये वर्तमान पीढ़ी की नैतिक जिम्मेवारी है। उसी कड़ी में आज जसपुर में मेरा आगमन हुआ और यहाँ के स्थानीय लोगों ने, समाज सेवी लोगों ने, भाजपा के सभी लोगों ने, सरकारी महकमे के लोगों ने, सब लोगों ने सामूहिक रूप से आज वृक्षारोपण। ऋषिकेश में श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस को 7.5 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि बस अड्डा चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल ने नशे के तस्कर को गिरफ्तार किया। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के काशीपुर रोड स्थित डिमरी नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई है। युवक का शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी मिलने पर पुलिस कर्मियों के साथ ही पटवारी और कानूनों सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि भगवानपुर में जो डिमरी नदी है वहाँ पर एक युवक के डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर जाने पर पता लगा कि एक आकाश नाम का लड़का है जिसकी उम्र करीब 26 साल है, जो निवासी है भगवानपुर का, वो नदी में डूब गया था और तेज़ बहाव के चलते वो आगे बहकर चला गया था। रात को ही पुलिस के द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया था। एसडीआरएफ की टीम ने आकर कार्रवाई शुरू की। आज प्रातः से भी हमारी एसडीआरएफ टीम लगी हुई थी और हमें कुछ समय पहले ही बॉडी रिकवर हो चुकी है और जो आकाश नाम का युवक है उसकी बॉडी प्राप्त हो चुकी है।